हेलो दोस्तों, अगर आपने साउथ फेसिंग का प्लॉट ले लिया है और आप घर बनाने में बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं, तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने साउथ फेसिंग का घर लिया है तो उसमें आप किस तरीके से घर का डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से अपना घर बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये वाला प्लॉट हमारा साउथ फेसिंग का रहेगा और प्लॉट का साइज है 36 फीट इंटू 40 फीट। तो देख लीजिए, इसमें हमने बनाया है 3 BHK पूजा रूम विद पार्किंग। हमने ये चीज़ें इसमें डिजाइन की हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास ये प्लॉट है। ये प्लॉट हमारा स्क्वायर प्लॉट ना होकर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रहेगा, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन जो लेफ़्ट राइट की भुजाएं हैं, जो इसके बगल वाली भुजाएं हैं, वो बराबर नहीं है। इसलिए हमारा रेक्टेंगुलर का प्लॉट रहेगा। तो सबसे पहले इसकी जो हमारे पास विड्थ है दोस्तों, ये है 36 फीट। 36 फीट है, तो इसे हम 9 भागों में डिवाइड करेंगे। तो प्रत्येक भाग में हमारा 4 फीट का एरिया आएगा और जो इसकी डेप्थ है वो है 40 फीट। इसे भी हम 9 भागों में डिवाइड करेंगे, तो इसका जो प्रत्येक भाग होगा वो हमारा 4.5 फीट का आएगा। तो जो हमारा पद होगा दोस्तों, एक पद होगा जो हमारा, वो इस तरीके से बनेगा। विड्थ हमारी 4 फीट है और डेप्थ हमारी अप्रोक्सीमेट 4.5 फीट है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर पद बनेंगे। पद विन्यास में दोस्तों यहाँ पर 32 पद बनाए जाएंगे। इसको भी हमें 9 भाग में डिवाइड करना है, विड्थ को और लेंथ को भी 9 भागों में डिवाइड करना है। उसके बाद जब हम इसमें पद रखते हैं तो टोटल हमारे पास 32 पद यहाँ पर बनते हैं। अगर आप एक बार देखना चाहो तो वो पद किस तरीके से रहते हैं, तो इस तरीके से वो पद रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1 से लेके 32 पद आ जाएंगे। अब इस डिज़ाइन को पे फिर से वापस आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, जो मेन गेट की दिशा होती है दोस्तों, वास्तु के अनुसार 12 पद हमारे मेन गेट के लिए सबसे बेहतर होते हैं। तो हमें 12 के 12 पद देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास साउथ फेसिंग का प्लॉट है। तो साउथ फेसिंग से कौन सा पद सबसे ज़रूरी है मेन गेट के लिए, हम उसे देखेंगे। तो यहाँ पर साउथ फेसिंग से अगर हम देखें तो साउथ फेसिंग में हमें 2 पद मिलते हैं, पद 11 और 12, वितथ पद और गृह तक्षात पद। इन पदों में मेन गेट दिया जा सकता है साउथ के डायरेक्शन से, अगर आप घर का डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेन गेट होगा वो गृह तक्षात और वितथ पद में आ जाएगा। तो ये मेन गेट यहाँ पर आ गया है। और वास्तु के अनुसार जब भी मेन गेट बनाया जाए तो उसके आगे और पीछे का स्थान हमेशा हमारा क्लीन होना चाहिए। यहाँ पर गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। गेट हमेशा हमारा मेंटेन होना चाहिए। गेट को बंद करते टाइम, खोलते टाइम उसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई भी टूट फूट या जंग लगने से संबंधित चीज़ें नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ इसके एरिया में हमें अच्छी लाइटनिंग करना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें दोस्तों मेन गेट में ध्यान रखनी है। मेन गेट से आगे बढ़े तो पार्किंग का एरिया आगे है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर स्टेयर्स आ जाती है दोस्तों। स्टेयर्स हमारी आनी चाहिए साउथ वेस्ट के कोण में, नैऋत्य कोण में, क्योंकि ये कोण हमारा घर की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो इस कोण में हमारा हैवी लोड वेट आना चाहिए। तो यहाँ पर स्टेयर्स आने से यहाँ पर लोड हैवी हो जाता है। तो ये जो जिन पदों में आ रही है दोस्तों हमारी स्टेयर्स, इसको भी देख लेते हैं। स्टेयर्स आ रही है हमारी भृंगराज, मृग, पितृ और द्वारिक और सुग्रीव पद, इसमें आधा आएगा। तो इन 5 पदों में हमारी स्टेयर्स आ रही है 15, 16, 17, 18, 19 पद। इन पदों में स्टेयर्स बनाना बहुत ही ज़्यादा फलदायी और बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो स्टेयर्स भी अच्छी डायरेक्शन में आ गई है दोस्तों। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि स्टेयर्स हमारी हमेशा राइट हैंड की डायरेक्शन में ही टर्न करनी चाहिए और स्टेयर्स के नीचे का एरिया हमेशा हमारा ओपन ही रखा जाना चाहिए। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करना है। तो स्टेयर्स पे हमारी सही जगह पे है। मेन डोर को देखेंगे तो मेन डोर हमारा फिर से